हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं द कमर चीमा शो। आज के शो में हम बात करेंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की चाइना से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, स्ट्रक्चर्ड रोड मैप, परमानेंट एंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की बातें तो हो रही हैं और साथ ही साथ हमने देखा कि कैलाश यात्रा दोबारा शुरू होने पर जो है वो खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। लेकिन वहीं हमने देखा कि दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए कोई नया रोड मैप या एंगेजमेंट या डी एस्केलेशन का कोई जिक्र नहीं हो रहा। यहाँ सवाल ये उठता है कि इंडिया जो है वो चाइना से तो बात कर रहा है, कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान से क्यों नहीं? इसी बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, हमने देखा कि इंडिया जो है वो चाइना से तो बात कर रहा है, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि चाइना से बात करने के एडवांटेजेस हैं, पाकिस्तान से बात करने के डिसएडवांटेजेस हैं। पहली बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा, भारत को इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि भई चाइना से अगर आप बात करेंगे, तो चाइना से जो नॉर्मलाइज़ेशन है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो कि इंडियन स्टेट या इंडियन गवर्नमेंट करना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान से जो बात करना है, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड। सो और दूसरी बात यह है कि उन्होंने 5 सालों में बड़ी मुश्किल से चीज़ें चाइना के साथ नॉर्मलाइज़ की हैं। और अभी देखिए ना, वो बॉर्डर मैनेजमेंट चाइना से करना चाहते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, बॉर्डर डिमार्केशन की। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिमार्केशन की परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं चाहते? क्यों एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं रखना चाहते? अच्छा, दे वांट कि जी गुड नेबरली कंडीशंस चाइना के साथ क्रिएट हो, क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ चाहते? चाइना ताकतवर मुल्क है, चाइना ने कहते हैं कि जनाब उनकी टेरिटरी भी रखी हुई है अपने पास, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक, क्योंकि चाइना के साथ $125 बिलियन की ट्रेड है, तो वो क्यों चाहेंगे कि जनाब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखी जाए? वो क्यों चाहेंगे कि मामलात बेहतर हों पाकिस्तान के साथ? दे डोंट वांट दैट। उनको नहीं चाहिए भाई ताल्लुकात ये। उनको चाहिए, देखें, ये बात मैं भारत के लोगों को भी बताता हूँ और भारत के लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखें, मेरी बात सुनें, ये नहीं है कि वो समझते नहीं हैं। लार्जली पीपल इन इंडिया दे नो दैट। सो इस चीज़ को थोड़ा-सा रियलाइज़ इस चीज़ में करें फॉर गॉड सेक, कि उनको बॉर्डर मैनेजमेंट इंडिया चाइना से वारा खाती है, पाकिस्तान से नहीं खाती। बायलैटरल रिलेशंस, मुझे ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कहा जाता है ही डजंट अटर अ वर्ड अबाउट चाइना। वो चाइना के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते, लेकिन पाकिस्तान के बारे में तो वो सारा टाइम बोलते रहते हैं। वो तो ये कहते हैं, मैं चुन चुन के मारूंगा, मैं घर में घुस के मारूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। वो तो सारा कुछ कह रहे हैं ना, पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं कहते? एक सवाल है, क्यों पाकिस्तान के बारे में वो ऐसी बात नहीं करते कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं? वो कहते नहीं, मैं तुम्हारे पास आया था 2015 में, एक दफा आया था और अब मैं नहीं आना, बस मैंने एक दफा तुमको मौका दिया था। पाकिस्तान, देखें, पाकिस्तान के साथ जो है ना, वो अगर वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो वो फिर, अब वो पाकिस्तान की हुकूमत क्या कहती है? पाकिस्तान की हुकूमत कहती है अगर वो पाकिस्तान से नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे? और बॉर्डर डिमार्केशन अगर पाकिस्तान से कर लेंगे, अच्छा ताकतवर के साथ करेंगे, हम जरा, जारी बात है, कमजोर हैं, हम इतना भारत का मुकाबला नहीं करते, गो के हम जंग में चलें, जासूस गिरा लेते हैं उनके, लेकिन वो समझते हैं कि ये छोटा मुल्क है, इनका क्या है यार, छोड़ो इनको, रहने दो, जरूरत ही कोई नहीं है। चाइना क्योंकि बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, ज्यादा है, तो कहते हैं इनसे बात करनी है हमने, छोटों से बात नहीं करनी। हालांकि मैं तो कई दफा कह चुका हूं कि देखें, भारत को तो चाहिए इस खित्ते में लीड करे, दुनिया को बताए कि भाई साहब, आप जो है हम इस खित्ते में लीड करना चाहते हैं, आए मेरे साथ मिलके, इक्वालिटी, बराबरी, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हुए इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर वो नॉर्मलसी चले, बराबरी चले, हालात ठीक चले, तो फिर निजाम स्ट्रक्चर सारा टूट जाएगा, सारे का सारा इंटरनल स्ट्रक्चर टूट जाएगा। सो इस चीज को जारी बात है हमें देखने की जरूरत है, और ये चीज जो है वो इंडियंस को भी इस चीज की समझ है कि हम चाइना के साथ ताल्लुकात ठीक कर सकते हैं। वहां पे जाके वो कह रहे हैं कि हम चाइना से, जो डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि भाई मैं पाकिस्तान में अपने से बड़े मुल्क के साथ क्यों लड़ूं, अपने से बड़े मुल्क के साथ मैं क्यों लड़ूं, मैं क्यों अपने से बड़े मुल्क के साथ ताल्लुकात को खराब करूं, वाई शुड आई डू दिस? तो आपको पता है ये चीज जो है वो उनको सूट करती है,
दैट इज व्हाट दे वांट, दैट इज व्हाट दे लाइक, दैट इज व्हाट दे बिलीव इन। सो हमें भी इस चीज को समझ आना चाहिए कि ये ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे लंबी चौड़ी वो जिसे कहते हैं ना रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी। इंडिया ने जब बात करनी होती है तो वो खुद ही कर लेता, अब उन्होंने बात नहीं करनी, जो लिहाजा यही ऐसे ही रहेगा। जी चीमा साहब, जैसे हमने देखा कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग जैसा माहौल भी पैदा हुआ, तो क्या ये वजह है कि भारत जो है वो जानबूझकर चाइना की तरफ बढ़ रहा है? क्या ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है या पाकिस्तान को एक साइड लाइन करने की एक नई कोशिश? देखिए, भारत ने पाकिस्तान को क्या साइडलाइन करना है? भारत के अपने ताल्लुकात हैं चीन के साथ, हमारे चीन के साथ अपने ताल्लुकात हैं। तो ये बेसिकली ये चाइना ने सिग्नल दिया इंडिया को, डू नॉट लेट क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग टू बी ए सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म। भारत चाइना ये चाहता है कि इंडिया जो अमेरिका का बनाया हुआ क्वाड है उसको कामयाब ना होने दे, ये चाहते हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि जनाब आप जो है इन चीजों को छोड़ें। सो मुझे ये लगता है, और इंडिया इज ऑल सेट फॉर दैट। इंडिया इस चीज में, मैं आपको बात बताऊं, इंडिया क्वाड को नाकाम करने की कोशिश करेगा, पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि क्वाड नहीं कामयाब होना चाहिए। और वो क्या है, क्वाड के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक सिक्योरिटी कंपोनेंट है, दें उसको। अमेरिकन ये कहते हैं, इंडियंस कहते हैं कि हमने क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने देना, क्वाड के अंदर हमने कोई लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं करना, हमने कोई फौजें नहीं बनानी, हमने अमेरिका के साथ मिलकर नहीं लड़ना। दिस इज व्हाट दे वांट। वो कहते हैं कि हमने अमेरिका के साथ मिलकर नहीं लड़ना, अगर अमेरिका के साथ हमने मिलकर लड़ना हुआ तो ये तो हमें नुकसान हो जाएगा। सो हम क्यों चाइना को नाराज करें? जब चाइनीज को ये पता चला कि इंडियंस क्वाड का सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनना दे रहे, इंडियंस और अमेरिकन के दरमियान डिवाइड है, तो उन्होंने फिर सोचा ऐसे करें कि ठीक है, इग्नोर कर दें इनको भी, और लेट दी वो जिसे कहते हैं ना लेट द सिस्टम रन। उन्होंने क्वाड को नाकाम किया है, और इंडियंस ने इस चीज को चाइनीज ने रियलाइज किया है, और वहां से चीजें जो हैं वो नॉर्मल हो गई। सो मुझे भी यही चीज लगती है कि द थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। और इसीलिए आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि चाइनीज जो हैं वो तैयार बैठे हैं कि इंडिया के साथ एक मैक्सिमम, जिसको चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा था ड्रैगन एंड एलिफेंट विल डांस टुगेदर, और ये चीज मुझे नजर आ रही। जी चीमा साहब, हमने देखा कि इस रीजन के जो तमाम छोटे छोटे ममालिक हैं या जो भी, चाइना जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा कर रहा है, इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा चाइना का बढ़ रहा है। क्या भारत जो है वो चाइना से दोस्ती के लिए इसलिए आगे बढ़ रहा है कि उसे डर है कि जो चाइना है वो पूरे रीजन में, ऑब्वियसली एक राइजिंग पावर तो है, चाइना जो है वो पूरे रीजन में डोमिनेंट पावर बन रहा है? तो क्या ये पीस टॉक्स ही हैं या फिर एक इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट